किसी को इतना चाहा है कि दुआओं में उसका नाम आने लगे? कभी किसी की मुस्कान के लिए रातों की नींदें कुर्बान की हैं? कभी रब से कहा हो, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए है तो इसे मेरी तकदीर बना दे। लेकिन फिर वक्त ने सवाल किया, क्या ये मोहब्बत तुम्हारी तकदीर है या बस एक आजमाइश जो रब ने तुम्हारे सब्र को परखने के लिए भेजी है? क्योंकि हर मोहब्बत नसीब नहीं होती और हर जुदाई सजा नहीं होती। कभी कभी अल्लाह किसी को तुम्हारी जिंदगी में इसलिए नहीं लाता कि तुम उसके साथ रहो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने रब के करीब आ सको। और आज हम बात करेंगे उन 7 निशानियों की जो बताती हैं कि तुम्हारी मोहब्बत तकदीर है या आजमाइश। तो दिल से सुनना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में तुम्हारे सवाल का जवाब छुपा हो। निशानी नंबर 1, सच्ची मोहब्बत वाला मर्द पाने से ज्यादा निभाने की फिक्र करता है। वो चाहता है कि उसका रिश्ता पाक, मजबूत और अल्लाह के नाम पर जुड़ा हो। ऐसा मर्द निकाह की बात भी सुकून से करता है, ना जल्दी ना जिद, क्योंकि उसकी नीयत साफ होती है। वो चाहता है कि वो औरत उसके लिए जन्नत का जरिया बने, आजमाइश नहीं। लेकिन अगर मोहब्बत सिर्फ ख्वाहिश थी तो मर्द हमेशा जल्दी में रहता है। वो औरत की रूह से नहीं, सिर्फ उसके वजूद से मुतासिर होता है। और जब वो उसे पा लेता है, उसके अंदर की आग ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि पाने की चाह थी, निभाने की नीयत नहीं। निशानी नंबर 2, सच्ची मोहब्बत वाला मर्द निकाह के बाद और नरम दिल हो जाता है। वो औरत के एहसासात को समझता है, उसके आंसुओं को अल्फाज की तरह पढ़ता है। उसे लगता है ये रिश्ता अब सिर्फ मेरा नहीं, अल्लाह की दी हुई अमानत है। वो छोटी बातों में खुशी तलाश करता है और नाराजगी में भी बद्दुआ नहीं रखता। लेकिन अगर मोहब्बत ख्वाहिश पर थी तो वक्त के साथ उसका रवैया बदलने लगता है। बातों में सख्ती, आंखों में बेरुखी और दिल में फासला आ जाता है। तवज्जो कम हो जाती है, तारीफें मिट जाती हैं और औरत के जज्बात उसे बोझ लगने लगते हैं। निशानी नंबर 3, मोहब्बत का असली चेहरा तब सामने आता है जब जिंदगी आसान नहीं रहती, जब औरत बीमार हो, टूटे या हालात बदल जाए। सच्ची मोहब्बत वाला मर्द उस वक्त और करीब आता है। वो उसके दर्द को अपनी दुआ बना लेता है। वो सब्र करता है, संभालता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत हाल पर नहीं, अस्ल पर कायम होती है। लेकिन जो मोहब्बत सिर्फ हासिल करने की थी, वो पहले ही इम्तिहान में हार जाता है। वो दूर हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। निशानी नंबर 4, अल्लाह का लिखा रिश्ता सुकून देता है। चाहे दूरियां हो, वक्त मुश्किल हो, फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी राहत होती है, जैसे कोई कह रहा हो, यह तुम्हारे लिए खैर है। लेकिन जो रिश्ता इम्तिहान होता है वो अंदर से बेचैन करता है। बाहर सब ठीक लगता है, मगर दिल में उलझन रहती है, जैसे रब दिल से कह रहा हो, यह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं। निशानी नंबर 5, जब रिश्ता तुम्हें अल्लाह के करीब करे, दूर नहीं। अल्लाह का लिखा रिश्ता वही होता है जो तुम्हें इबादत के करीब ले जाए। वो शख्स तुम्हें नमाज की याद दिलाए, गुनाहों से रोके और तुम्हारे अंदर खौफे खुदा पैदा करे। ऐसा रिश्ता तुम्हें बेहतर बनाता है। लेकिन अगर वो रिश्ता तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे तो समझ लो वो तुम्हारे नसीब का नहीं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। निशानी नंबर 6, जब वो तुम्हारे सब्र का सबब बने। जख्मों का नहीं, अल्लाह का दिया हुआ इंसान तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि संभालेगा। वो तुम्हारे डर को दुआ में और तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल देगा। ऐसा रिश्ता अंदर सुकून भर देता है। लेकिन अगर रिश्ता तुम्हें हर दिन तोड़ रहा है, अगर तुम्हारा दिल थकने लगा है, तो समझ लो वो इनाम नहीं, इम्तिहान है। निशानी नंबर 7, जब तकदीर के दरवाजे खुद खुलने लगें। सच्ची मोहब्बत के रास्ते में अल्लाह रुकावटें नहीं, रास्ते बनाता है। कभी देर होती है, मगर टूटन नहीं। दिल में यकीन रहता है कि रब मेरे साथ है। लेकिन जब रिश्ता इम्तिहान होता है तो हर कदम पर रुकावट, थकावट और उलझन मिलती है, जैसे अल्लाह खुद रोक रहा हो, यह दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं। आखिरी बात, अल्लाह के लिखे रिश्ते में 2 चीजें हमेशा होती हैं, सुकून और सब्र। और आजमाइशी रिश्ते में 2 चीजें हमेशा होती हैं, खौफ और बेचैनी। याद रखो, अल्लाह के फैसले कभी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होते, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए होते हैं। कभी वो रिश्ता छीनकर ईमान बचाता है और कभी रिश्ता देकर दुआ कबूल करता है। कभी वो तुम्हें उस इंसान से जुदा करता है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, क्योंकि उसे पता होता है
वो तुम्हें रब से दूर कर रहा है, और कभी वो तुम्हें किसी ऐसे से मिला देता है जो तुम्हें रब के करीब ले जाए। यही फर्क होता है रूहानी रिश्ते और दुनियावी रिश्ते में। जब औरत सब कुछ खो देती है, मोहब्बत, उम्मीद, ख्वाब, तो रब उसे अपने करीब बुलाता है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ टूटने के बाद ही समझ आती हैं। वो औरत जो कल किसी के लिए टूटी थी, आज अल्लाह के लिए जीना सीख जाती है। उसकी खामोशी इबादत बन जाती है, उसका सब्र दुआ बन जाता है, और उसका अकेलापन रब से मुलाकात का वक्त बन जाता है। कभी वो सजदे में सिर रखकर रोती है, या अल्लाह अब मैं बस तेरी हूं, तो फरिश्ते कहते हैं, देखो एक टूटा दिल अब रहमत का जरिया बन गया। और वहीं से उसकी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को तोड़ता है तो हमेशा और बेहतर बनाने के लिए तोड़ता है। जैसे मिट्टी को घड़ा बनने से पहले गूंथा जाता है, जैसे सोने को निखरने के लिए आग में डाला जाता है, वैसे ही इंसान को भी रहमत से पहले आजमाइश से गुजारा जाता है। या अल्लाह हम सब के लिए रहमत का फैसला फरमा दे। जिसने ये वीडियो देखा है, जो तेरी राह में टूटा है, थका है या भटक गया है, उसे अपने नूर से राह दिखा दे। या अल्लाह उसके दिल की हर उलझन को सुकून में बदल दे, उसकी दुआओं को कबूल कर ले, और उसकी जिंदगी में वो रहमत भेज दे जो हमेशा उसके साथ रहे। अगर वो टूटा है तो उसे संभाल ले, अगर वो थका है तो उसे अपने करीब बुला ले, क्योंकि तेरे सिवा कोई नहीं जो दिलों को सुकून दे सके। या अल्लाह जो आंसू तेरे सामने गिरे हैं, उन्हें रहमत में बदल दे, और हर उस दिल को रोशन कर दे जो आज तेरे नाम से धड़क रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो समझ लो ये कोई इत्तेफाका नहीं था, ये पैगाम रहमत था जो सिर्फ तुम्हारे लिए भेजा गया था। इसलिए इसे बस मत देखो, किसी तक पहुंचा दो, क्योंकि क्या पता तुम्हारे शेयर करने से किसी की आंखें नम हो, किसी का दिल जाग उठे और किसी की दुआ कबूल हो जाए। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम हमारी आने वाली दुआ में शामिल हो, तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखो। तुम्हारा एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए दुआ की वजह बन जाता है, और तुम्हारा एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। हमारा और आपका चैनल जुनून हक, जहां बात लफ्जों की नहीं दिल की होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।